ये हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस लेवल की। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था रिचार्ज रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें लाइव रिचार्ज रिपोर्ट और हमने एसएमएस ट्रांजेक्शन्स कंप्लेंट्स जैसे कुछ फीचर्स के बारे में जाना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम सेटिंग के ऊपर एपीआई स्विचिंग के लिए बात करेंगे, तो अब वो करंटली ये वीडियो है कि हमें एपीआई स्विच कैसे करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए, ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि एपीआई स्विच कैसे होती है, कैसे ऑपरेटर कोड को मैनेज किया जाता है और कैसे किसी ऑपरेटर को बंद किया जाता है, किसी ऑपरेटर को चालू किया जाता है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए और समझिए। तो सेटिंग पे मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया। सबसे पहले सेटिंग पे आपको दिख रहा होगा स्विचिंग सेटिंग। अब स्विचिंग सेटिंग सर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्विचिंग सेटिंग क्या है। स्विचिंग का मतलब है एपीआई को बदलना, ठीक है। स्विचिंग का मतलब यहाँ पर है एपीआई को बदलना। वैसे स्विचिंग का मतलब होता है ऑन या ऑफ, बट यहाँ पर आपको एपीआई को बदलना है। पर यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ स्विचिंग सेटिंग मिल रहा है, तो इसमें आपका ऑन और ऑफ ही है, ठीक है। तो ब्लॉक अमाउंट वाइज आप चाहते हैं इसको ऑन करना या ऑफ करना। अगर आपको करना है कि ब्लॉक अमाउंट करना है किसी को या नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लॉक अमाउंट करना पड़ेगा, जैसे मान लो जियो का 10 रुपये का रिचार्ज मेरे पास आना ही नहीं चाहिए और आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो वो सर्विस आपको वहाँ पर मिलेगी। सर्कल वाइज अगर आप चाहते हैं तो सर्कल वाइज ऑन रहने दीजिए, ऑफ करना है तो ऑफ करिए। अगर आपको सर्कल वाइज स्विच नहीं करना है तो, अमाउंट वाइज स्विच नहीं करना है तो आप करिए, ऑपरेटर वाइज नहीं करना है तो करिए, यूज़र वाइज नहीं करना है तो करिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। इन सर्विसेज को जब आप ऑन रखेंगे तभी आपकी एपीआई स्विचिंग सेटिंग पे ये सर्विसेज आपको दिखेंगी। अगर आप इनको ऑफ रखेंगे तो ये एपीआई, एक मिनट सर बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अगर आप इन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं दिखेंगी। जी पंकज जी। सर्कल मतलब स्टेट, आपका किसी स्टेट वाइज आप स्विच करना चाहते हैं कि नहीं। अभी नेक्स्ट आगे आपको मिलेगा सब कुछ, शांति बनाए रखें, आगे मिलेगा आपको वो चीज़ भी। अब हम चलते हैं सेटिंग पे फिर से दोबारा। हमने स्विचिंग सेटिंग सीख लिया है, अब ब्लॉक अमाउंट पे हम क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर सभी कुछ ऑन कर रखा हुआ है। अब मैं ब्लॉक न्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूँगा। ऑल प्रोवाइडर्स पे क्लिक कर दूंगा तो सारे प्रोवाइडर यहाँ पर लिस्टिंग होने आ जाएंगे, ना कि ये ट्रांजेक्शन होने आ जाएंगे, ये लिस्टिंग होने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक न्यू ट्रांजेक्शन करता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोवाइडर मान लीजिए कि मुझे एयरटेल का लैंडलाइन बंद करना है। लैंडलाइन का 100 रुपये का रिचार्ज होना ही नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब कोई लैंडलाइन का 100 रुपये का एयरटेल का रिचार्ज कर ही नहीं सकता। वो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, वो सक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा ब्लॉक अमाउंट हट जाएगा। अब वो एयरटेल लैंडलाइन का 100 रुपये का रिचार्ज भी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा दिए कंडीशन, हटा दिया उस चीज़ को जो कंडीशन मैंने लगाया हुआ था। ये तो हो गया। इसको भी आप, ये तो आपको हर एक चीज़ में ऑप्शन में मिलेगा, है ना। ये चीज़ तो अब कॉमन हो गई है, तो आपको ये चीज़ खुद से कर लेनी है। इसके बाद सेकंड अपन चलते हैं ऑपरेटर सेटिंग। अब ऑपरेटर सेटिंग सबसे समझने वाली चीज़ है सर। इसको आपको जानना होगा, समझना होगा, और यहीं से सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले है प्रोवाइडर सेटिंग। प्रोवाइडर सेटिंग में क्या है कि आपको एपीआई मिलेगा, किस एपीआई से स्विच करना है ये देखिएगा। ई टॉप मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सी सर्विस। मान लीजिए एयरटेल प्रीपेड है। जैसे रोहित जी आपका प्रॉब्लम जा रहा था ना एक, कि आपका एम रोबोटिक से जियो का रिचार्ज फेल जा रहा था। रोहित जी, रोहित जी अवेलेबल है? हाँ, तो वो मैंने यहीं से सॉल्व आउट की थी उस प्रॉब्लम को, आप देखिएगा कैसे की थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा ई टॉप वॉलेट से एयरटेल प्रीपेड कोई भी स्विचिंग नहीं है, यहाँ पर शो नहीं हो रही है लिस्ट। तो मुझे उसकी लिस्टिंग शो करानी है, तो मैं अगली सेटिंग में करा पाऊँगा, यहाँ तो हो नहीं पाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए एम रोबोटिक्स है, मैंने एयरटेल प्रीपेड सेलेक्ट किया हुआ है, और मेरा एम रोबोटिक्स से ये एयरटेल प्रीपेड है। 2 नंबर का एपीआई कोड है। रोहित जी आपका 17 नंबर डाला था, यहाँ 5 होना था, ठीक है। तो मैंने 5 किया तो आपकी वो चीज़ चल पड़ी। और सुधीर जी, सुधीर जी, हाँ जी, सेम केस आपका भी था सर। आपके भी रिचार्ज कुछ पेंडिंग जा रहे थे, फेल हो रहे थे बार बार, तो वो भी सेम केस था। तो आपको सबसे पहले एपीआई कोड चेक कर लेना है। अब एपीआई कोड कैसे चेक करेंगे? जो भी एपीआई आपके पास होगा, आप उसके डॉक्यूमेंट में जाएंगे सबसे पहले। जैसे मान लीजिए मैं इसका डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ। एपीआई डॉक्यूमेंट कहाँ देख रखा है? ये देख रखा हुआ है। इसका ऑपरेटर कोड शायद इस डॉक्यूमेंट में नहीं है।
इसका आपको मिलेगा किसमें, कमीशन स्लैब में। ये देखिए एयरटेल है, इसका कोड कितना है 3, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कोड होते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो डेवलपर से कनेक्ट करिए इस चीज़ को। अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑपरेटर कोड देखा 2 है। HP मतलब SP, वो तो API प्रोवाइडर ने उसको कोड का नाम रखा है कि SP की है, हमारे कोड का नाम SP की, और कोड है हमारा 3, ठीक है। वो कोई अलग नहीं है। अब एम रोबोटिक का डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। एम रोबोटिक्स में मान लीजिए ये सरल वालों का ही खोल लेते हैं, सरल रिचार्ज का। इसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको API डॉक्यूमेंटेशन। अब ये API डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं कि एयरटेल का कोड कितना है 2 है, वोडाफोन का कितना 1 है, आइडिया का कितना 3 है, BSNL का 4 है, जियो का 5 है, और इसमें एक और कोड है, ध्यान दीजिएगा, जियो पॉज लाइट, ये कितना है 17। अगर आपके पास जियो पॉज लाइट है तो आपको यहाँ पर जियो का एम रोबोटिक्स से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं जियो करता हूँ, जियो प्रीपेड, तो मेरा अभी जो कोड डला है वो 17 ही डला है, यानी मेरा एम रोबोटिक्स से जियो का 17 कोड है। तो मतलब मुझे पॉज लाइट से चलाना होगा और ये ऑन होना चाहिए इस चीज़ को। अगर आप इस कोड को सेट कर देंगे 5, जैसे मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इस कोड को एडिट कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो मेरा ये जियो पॉज से चलेगा। अभी किससे चल रहा था, जियो पॉज लाइट से, अगर 17 कोड था तो, और जब 5 कर दिया तो ये किससे चलेगा, जियो पॉज से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कोडिंग को। डॉक्यूमेंट API डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा कोड को चेक कर लेना, रिचार्ज फेल जाए या कुछ भी जाए, और ये चेक कर लेना कि स्टेटस उसका ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा ऑपरेटर सेटिंग करना। इसके बाद बैकअप प्रोवाइडर API। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर ईटॉप से जियो फेल चला जाए तो मुझे एक बैकअप API लगानी होगी। ऐड बैकअप API पे मैं क्लिक करूँगा, सर्विस सेलेक्ट करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर की है प्रीपेड सर्विस को सिलेक्ट किया हूँ। प्रोवाइडर जैसे अभी थोड़ी देर से आ जाएगा, आ गया। जैसे मान लीजिए मेरा कौन सा था ऑपरेटर, कौन सा है मेरा, एयरटेल, जियो है, सॉरी सॉरी जियो है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ प्रीपेड जियो। अब मेरा ई टॉप से लगा हुआ है तो मैं बैकअप में कर लेता हूँ एम रोबोटिक की, एम रोबोटिक पे भी चला जाए अगर ये ई टॉप से फेल हो तो मेरा ये एम रोबोटिक पे आ गया, बैकअप लग गई मेरी एक API। अब मैं चाहता हूँ कि एक और लग जाए, जियो प्रीपेड है, यादविक पे भी मान लीजिए मैंने कर दिया, इसको मैंने सेव कर लिया, तो मेरा ये API चेंज होकर बैकअप में यादविक पे हो गया। और मैं चाहता हूँ कि सबको डिलीट कर दूँ, मुझे बैकअप नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो मुझे बैकअप API की ज़रूरत नहीं लगेगी, तो मेरा ये जियो खाली हो गया। वैसे ये खाली ही रहना चाहिए, भरा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको प्रॉपरली इस चीज़ को सेट करना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो अपने डेवलपर से कनेक्ट कीजिए। यूज़र वाइज API प्रोवाइडर है, आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के रिचार्ज को पर्टिकुलर API से चलाना है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है और API यूज़र है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जितने भी रिटेलर होंगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसमें कोई नहीं है, API यूज़र अपन ले लेते हैं। हमने 2 चैनल इसमें बना रखे हैं, API यूज़र भी कोई नहीं है शायद इस पैनल के अंदर, अगर होता तो वो यहाँ पर आ जाता है ना। तो API यूज़र भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको यूज़र वाइज भी आप स्विच कर सकते हैं। स्पेशल अमाउंट वाइज आप चाहते हैं कि स्पेशल अमाउंट, जैसे यूज़र टाइप सेलेक्ट किया रिटेलर, सर्विस सेलेक्ट की प्रीपेड, सॉरी पोस्टपेड हो गई, प्रीपेड। प्रोवाइडर आपने सेलेक्ट किया मान लीजिए एयरटेल, API सेलेक्ट किया आपने मान लीजिए ईटॉप वॉलेट, अमाउंट सेलेक्ट किया, रेंज में मैं डाल दूंगा तो 10 रुपये से लेके 1,000 1 लाख रुपए तक के रिचार्ज कहाँ से होंगे, मेरे ई टॉप वॉलेट से। और 1 लाख जैसे ही कंप्लीट हो जाए वो रिचार्ज मेरा फैल जाना स्टार्ट हो जाए। अगर ये सेट मैं करता हूँ तो ये सेटिंग भी मेरी हो जाती है। वैसे मैं रीसेट करूँगा इस चीज़ को, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं चलता हूँ, हाँ सर मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। हाँ नहीं, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपको सब जीरो रखना है। अगर आपको इसका नॉलेज है और आप करना चाहते हैं तो अपने लेवल पे सीख कर करें। इनको ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी ना करें, सब कंपनी ने सेटअप करके दिया होगा आपको।
ऑपरेटर एंड स्टेट स्विचिंग। पंकज जी ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए है। ये सर्कल जो बात कर रहे थे ना, वो स्टेट है। तो सर्कल वाइज स्विचिंग है ना, सर्कल वाइज स्विचिंग यानी स्टेट वाइज स्विचिंग। तो इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ ई टॉप वॉलेट से जियो महाराष्ट्र कर रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ई टॉप वॉलेट एपीआई से मध्य प्रदेश में जियो चलना चाहिए, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मध्य प्रदेश के जो रिचार्ज होंगे वो ई टॉप वॉलेट एपीआई से होंगे। और मैं कोई अनदर कर दूंगा तो अनदर स्टेट से दूसरी एपीआई जाएगी। जैसे मैंने ऐड न्यू करता हूँ जियो का ही, ई टॉप से ना करके मैं इसको रूट करता हूँ और आंध्र प्रदेश करता हूँ। और मैं इसको कर देता हूँ जियो प्रीपेड, सॉरी ये तो गलत हो गया, जियो प्रीपेड। और मैं सेव कर देता हूँ। तो जियो प्रीपेड के रिचार्ज मेरे कहाँ से चलेंगे, एम रोबोटिक से चलेंगे आंध्र प्रदेश के। और जियो मध्य प्रदेश के रिचार्ज कहाँ से चलेंगे, ई टॉप वॉलेट से चलेंगे। तो ये होती है स्टेट स्विचिंग, ठीक है। ऐसे होता है स्टेट स्विचिंग, ये भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये किसी किसी फंक्शनैलिटी में काम ना करे तो टेंशन ना लें, बता दें, हो जाएगी चालू चीज़, है ना, अगर ना चल रही हो आपके पास तो। और चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सेट करना भी ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। करना चाहें तो ही कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। एपीआई राउट है, एपीआई राउट आप चाहते हैं कि एक रिचार्ज एक एपीआई से फेल हो रहा है तो दूसरे पे पहुंच जाए, दूसरी से फेल हो रहा है तीसरी पहुंच जाए, तीसरी चौथी, चौथी से पांचवी। तो ये भी आप कर सकते हैं। वैसे इतना डीपली मैं इसको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जब ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा मैनुअली तब आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी। तो बस इसको आप अभी इग्नोर करें। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस ऑपरेटर को चलाना चाहते हैं इसमें पाँचों जगह पे एक ही एपीआई सिलेक्ट होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अनदर आपका रिचार्ज फेल भी जा सकता है। पांचों जगह पे जैसे जियो आप अगर ई टॉप वॉलेट से चलाना चाहते हैं तो पांचों खानों में ई टॉप वॉलेट ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए दूसरा कर देंगे तो रिचार्ज इस एपीआई पे आगे फेल हो जाएगा दूसरी बार में, अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा। तो आप सबको एक ही रखें सेम, और इसी से चलाते रहें प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गई स्टेट वाइज एपीआई स्विचिंग और एपीआई रूट। और ऐड न्यू करना है, कोई नया ऑपरेटर आपको ऐड करना है एपीआई के साथ, तो नया ऑपरेटर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं है, यही डालना है आपको। ऑपरेटर मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया जियो, ठीक है। यहाँ पर एपीआई सिलेक्ट कर ली, आप कहाँ से चलाना है, जियो ई टॉप से ही चलाना है तो सब में ई टॉप सिलेक्ट कर लिया सेम टू सेम। बस इसको सेव कर देंगे तो ये पाँचों से चल जाएंगी। हाँ बताएं। मैक्सिमम 5 चला सकते, नहीं मैक्सिमम तो आप कितनी भी चला सकते हो, पर आप एपीआई रूट में 5 चला सकते हो, बाकी तो आप कितनी भी चला सकते हो। हाँ हाँ हो सकता है सर, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ओके। तो एपीआई सेटिंग के बाद अब बताएं। हाँ बताएं। हाँ मैं अभी बताता हूँ सर, नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा उस पर मैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यूज़र वाइज ऑपरेटर स्विचिंग। ये आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिचार्ज प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिटेलर सेलेक्ट किया, रिटेलर का नाम सेलेक्ट किया, सर्विस सेलेक्ट की, मान लीजिए प्रीपेड है तो मैंने ये प्रीपेड पे सेलेक्ट किया। एंड देन मैंने सर्च किया, रिटेलर का मनोज कुमार का जो डाटा होगा एयरटेल प्रीपेड का वो सारा यहाँ पर लिस्टेड। शायद ये फीचर्स वर्क कर नहीं रहा है इसलिए ये फीचर्स आपको चल नहीं रहा है, अगर चलाना हो तो बता देना, चला देंगे, ठीक है। तो हमने बात की स्विचिंग में, सेटिंग ऑप्शन पे हमने क्लिक किया जिसमें स्विचिंग सेटिंग सीखा, ब्लॉक अमाउंट सीखा, ऑपरेटर सेटिंग सीखा, यूज़र एंड स्टेट स्विचिंग सीखा। यूज़र वाइज ऑपरेटर स्विचिंग हमारा वर्क नहीं कर रहा है अभी प्रॉपरली, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जब ये ठीक हो जाएगा तब सीखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेटिंग मैनेजमेंट। सेटिंग मैनेजमेंट में आता है आपका सर्विस कैटेगरी, प्रोवाइडर्स,
ऐड एपीआई, एसएमएस सेटिंग, ईमेल सेटिंग, अपडेट्स, डीटीएच कनेक्शन, ऐड गिफ्ट कार्टा से गिफ्ट कार्ड एंड एपीआई बैनर सेटिंग। काफ़ी ऑप्शंस इसमें वर्क नहीं करते हैं, काफ़ी ऑप्शंस वर्क करते हैं। तो जो वर्क करेंगे हम उनके बारे में ही सीखेंगे, जो नहीं चलेंगे वो हमें उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को सीखने के